अथर्व बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, वही कहने आया हूं। वाह वाह वाह, आज मैं इतना खुश हूं अथर्वा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है तुम्हें? शादी। ए दकू, तू उसको छोड़, तू मुझे बता, यामिनी वहनी और ज्योति वहनी जब चाय वाले के पास पूछताछ करने के लिए गए थे, तब उसने क्यों नहीं बताया कि उसके पास पैसे? वो था ही नहीं ना। उसकी छुट्टी थी, उसका भाई उसकी टपरी पे चाय बना रहा था, तो यामिनी भाभी और ज्योति भाभी जब पैसे के बारे में पूछ रहे थे तो उसके भाई को आइडिया ही। अच्छा, क्या चल क्या रहा है? हाँ राजू, हाँ तुझे पता है क्या हुआ? क्या? मेरे पैसे मिल गए। हाँ वो तो सुबह ही मिल गया ना। नहीं नहीं डैडी, सुबह का अभी अभी मिले विमान को। हाँ ये ना, वो सब छोड़िए अंकल, आप ये लीजिए, पास ऑन प्लीज। और याद रखिए अंकल, दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है, चमत्कार होते हैं। अरे बेटा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मनोज दादा को सुबह पैसे मिल गए। राजू, हाँ हाँ दादा। अब तो एक बात बता, अगर ये मेरे पैसे हैं, तो जो पैसे तूने मुझे सुबह दिए, वो किसके पैसे थे? तुमने मनोज दादा को सुबह पैसे दिए? हाँ मतलब मैं बताना भूल गया कि दादा को सुबह पैसे मिल गए। बाय बाय। रोक 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 रोक, आई एम सॉरी। देखो वो क्या है ना कि सखी को वीडियो बनाने मैंने बोला था, वो मेरा आइडिया था, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था, कुछ उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने बोला मैं ही पैसे दे देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई अप्रिशिएट योर हेल्प, लेकिन तुम क्यों ये सब कर रहे हो? वो अंकल मुझे हेल्प करनी थी, अब मैं भी इस फैमिली का पार्ट हूँ ना अंकल, तो हैं? ये कब डिसाइड हुआ, ये कब बन गया फैमिली का पार्ट? डैडी विवान सिर्फ हेल्प करना चाहता था और मैं अपने इंटर्नशिप की सैलरी से उसे पैसे देने वाली थी, क्योंकि काका हमें से किसी से भी ऐसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेते, इसलिए हमने ये स्टोरी बनाई। अच्छी स्टोरी थी और मैं मान भी लेता अगर ये सेम आइडिया और 3 लोगों को नहीं आया होता तो। क्या? और 3 लोग? वो कौन है? विद्या, मम्मी, डक्कू महाराज और अब ये महापुरुष विवान। सुबह से मुझे 5 लिफाफे मिल चुके हैं। कल तक 25,000 रुपए के लिए हाथ पांव मार रहा था मैं, और आज 1.25 लाख रुपए जमा हो गए। सबकी कहानी भले ही झूठी थी, पर इरादे सच्चे और नेक। तू सही कहता है राजू, इस दुनिया में वाकई सच्चाई अभी भी जिंदा है और चमत्कार होते हैं। यस। लेकिन दादा, मतलब आपकी खुददारी पर नाज है मुझे, लेकिन जब मतलब हेल्प की जरूरत हो तो अपनों से पैसे लेने में कैसा हिचकिचाना? हाँ, और अगर कोई फ्लैट खाली है तो मैं भी साई दर्शन में ही शिफ्ट हो ही जाता हूँ। इसका अपना ट्रैक चल रहा है। मनोज भाई, मनोज भाई तो आप यहाँ पे मिल गए। अब मानोगे नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हो गया। क्या हो गया? पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, आपके पैसे मिल गए। बोलो। सेम स्टोरी वापस रिपीट होने वाली। अच्छा, कहाँ मिले? बैंक में। बैंक में? बैंक के पास से। हाँ, जिस बैंक में आप वो पैसे डिपॉजिट करने गए थे ना, वहीं पे गिरे पड़े थे, वहीं से मिले। अरे बाबा, इस दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है। हाँ? और चमत्कार होते हैं। भाई ये ऑलरेडी हो गया है।
आप सानिया, वो पिरामिड कंस्ट्रक्शंस की फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए शाम तक। मैं कमिंग सर। क्या हो गया? आज पूछा नहीं कि सर आपने बुलाया? कुछ काम था सर। ये चेक बैंक में अर्जेंटली डिपॉजिट कर दो। ठीक है, वो नए वाले बैंक अकाउंट में आपकी वाइफ के? नहीं, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में। तो अगले ओपन द एनवेलप। ये पैसे? मैंने दोबारा एंट्रीज चेक की और तुम सही थे। तुमने 8 दिन नहीं बल्कि 16 दिन ओवरटाइम किया था। सो यस, ये तुम्हारी पेंडिंग अमाउंट है और इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सर। पागले, अब ऐसे खड़े मत रहो, गो बैक टू वर्क। उस दिन वो लिफाफा ऑफिस से निकलते हुए जल्दबाजी में मैं मेरे ही ऑफिस के ड्रॉअर में भूल गया, जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। साहब ये तो वही कहावत हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। चलो, जो हुआ उससे ये सबक तो मिलता है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। चलो दादा, मैं चलता हूँ। हाँ, थक गया। राजू, ये पैसे रख तेरे बस। और मुझे ये बता कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला मुझे कि दिलीप के किसी रिक्शा वाले दोस्त ने उसको ये लिफाफा लाके दिया? तेरे पैसे है ना ये? तो रख तू। दादा, ये पैसे मेरे भी नहीं है, ये जिसके हैं मुझे लौटाओ। क्या? ये पैसे तेरे नहीं है? तो किसके? फिर से भिंडी? हाँ मनोज, खाना लगाया देख। उस दिन तुझे भिंडी नहीं खाने को मिली ना, तो विद्या ने आज तेरी पसंद की भिंडी फिर से बनाई। आजा। ये एनवेलप कहाँ से आया? इनसे पूछो। कमाल है, आपने भी, और हमें बताया भी नहीं ना। अच्छा, कैसे बताते? तूने बताया था मम्मी? वैसे तो हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं, आज अचानक ये प्यार कहाँ से उभरा है? अचानक? तेरी याददाश्त भी दिमाग की तरह कमजोर है। अरे तुझे शायद याद नहीं, मैंने तुझसे हमेशा प्यार जताया है, लेकिन तुझे कभी दिखा ही नहीं। तू बहुत छोटा था इसलिए शायद तुझे याद नहीं होगा, पर वो तेरी माँ नहीं बल्कि मैं था। तेरी साइकिल से एक्स्ट्रा पहिया निकालने नहीं दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तू गिरे, उस वक्त नहीं चाहा तो अब कैसे गिरने दूं? लेकिन अब ये क्यों किया? क्योंकि तू पहली बार सच बोला, हिम्मत से सच का सामना करने के लिए तैयार हुआ, सजा पाने की चिंता किए बगैर। अगर तू सच बोलने की कोशिश करे
और बाप होकर मैं कुछ भी ना करूं तो मैं बाप कहलाने लायक नहीं। बस इसीलिए किया। एक बात और, मुझे भी मंगेश की तरह ये भिंडी पसंद नहीं, पर मुझे पता है मुझे बचपन से भिंडी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए पूछ, रोज रोज अब चुपचाप खा लिया करता हूं। मेरे हाथ से खा के देखो। कैसे लगी? नमक फिर भी कम है। लो एक और खाओ। यार क्या कर रहे हो तुम? राजेश, क्या तुम एक सच्चे पिता हो? अपने बेटे या बेटी के अच्छे दोस्त हो? मैं हूं, क्योंकि आज मेरा 15 साल का बेटा अपनी कंपनी का सीईओ बनने जा रहा है। आज से 1 साल पहले वही बेटा मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और अपने निठल्ले दोस्तों के कब्जे में था। क्या कर रहे हो तुम? मैं? हाँ तुम। पेपर पढ़ रहा हूं। खोलो खोलो ये पेपर, देखो इसमें ट्यूशन क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट होगी। 99%, 98% लाने वाले बच्चों की फोटो होगी। है? तुम्हारे बेटे की फोटो क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि तुम जैसे लोग पेपर केवल पढ़ते हैं, अपने बच्चों की स्टोरी छपने के लिए कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं। अगर तुम्हारे बेटे ने 10th का एग्जाम दिया है तो आने वाले 10 साल बाद तुम्हारा बेटा किसी बस का ड्राइवर होगा या किसी प्लेन का पायलट, ये केवल तुम डिसाइड कर सकते हो। आज तुम्हारा बेटा सो रहा है। मैं जगाता हूँ उसे। रुको, वो नहीं सो रहा है, सो रहे हो तुम। मिस्टर राजेश वागले, जाग जाओ, ये जागने का समय है। एक अच्छा बाप बनने के लिए अपने बेटे के दोस्त बनो, उसके इंस्पिरेशन बनो, उसे मोटिवेट करो। तुम ही हो तुम्हारे बेटे के जीवन के शिल्पकार। जाओ और जाकर पूछो उसे, कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे को आईना दिखाने की जरूरत है, उसे पूछने की जरूरत है, कौन हो तुम? क्या पूछोगे? अथर्व, कौन हो तुम? अथर्व राजेश वागले। नहीं, अगर तुम राजेश वागले के बेटे होते तो तुम्हारा जवाब कुछ और होता। डैडी क्या कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। दुनिया देखो अपने अपने टारगेट की ओर दौड़ रही है और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को बैंकर बनना है, किसी को एथलीट बनना है, किसी को पायलट बनना है। तुम्हें क्या बनना है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आजकल कितने डरावने सपने आने लग गए। अरे सपनों की नहीं, मैं तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूं। क्या हो गया आपको? हाँ? क्या हो गया? क्या सपना देखा आपने आज? मैंने ऐसा सपना देखा जिसमें तुम ऐसे गरीब बनकर बैठे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो यह बुरा सपना सच हो जाएगा। देखो धर्म, बात बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है। तुम पेड़ से टूटे हुए कोई सूखे हुए पत्ते नहीं हो कि हवा तुम्हें उछालकर कहीं भी ले जाए। तुम्हें लगता है सचिन तेंदुलकर ऐसे क्रिकेटर बन गया? नहीं, सचिन ने 6 साल की उम्र में ये तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि उसे क्रिकेटर बनना है। लता दीदी ने भी बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें एक सिंगर बनना है। वैसे तुम्हें भी तय करना होगा कि तुम्हें क्या बनना है। वैसे पूछो खुद को कि 10 साल बाद मेरी क्या पहचान होगी। उबासियां लेना बंद करो। बंधु देखो देखो, इसे ये उबासियां ले रहा है। साहेब, मैं बंधु नहीं, मैं आशा हूँ। अरे बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। अथर्व राजेश वागले, ये सिर्फ तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर 10 साल बाद तुमसे किसी ने पूछा कि तुम कौन हो और अगर तुम सिर्फ अपना नाम बता सके ना
तो समझ लेना जिंदगी की जंग शुरू होने से पहले तुम हार चुके हो। जागो, जाग जाओ, देखो इस रिफ्लेक्शन में। हाँ, ये जो दिख रहा है ना, इसे पूछो कि तुम्हें क्या बनना है। पूछो इससे। कम ऑन, पूछो अथर्व, तुम्हें क्या बनना है? कम ऑन, पकड़ो। पूछो खुद को कि मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। क्या हुआ? क्या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्या उसने? बहुत उल्टा जवाब देने लगा। अभी खबर लेती हूँ उसकी। मम्मा डैडी आप टेंशन मत लो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, मैं देख लेती हूँ। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अथर्व को मैंने ऐसा मोटिवेट किया ना कि पूछो मत। ऐसा जबरदस्त इंजेक्शन दिया है, देखो क्या होता है। ये क्या था? डैडी ने सोशल मीडिया पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर चंद्रकांत चोपड़ा को सब्सक्राइब किया है। ओह, तो मोटिवेशन का इंजेक्शन दिया अथर्व को। या पर इस महाराज पे असर होगा? कौन हूं मैं? आगे जाके क्या बनूं मैं? मेरा बाप मुझे इंजीनियर बनाना चाहता था, पर अफसोस मैं बन नहीं पाया। हे, तू इंजीनियर बनेगा तो सिर्फ इंजीनियर। इंजीनियर? पर कौन सा दादाजी? सिविल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर या फिर एरोनॉटिकल? ब्रो, ये सब पुराना हो चुका है, पुराना। तू आज का नहीं कल का सोच। तू डेटा साइंटिस्ट बन या फिर प्रोफेशनल हैकर बन, क्योंकि जो हमारे घर पर फैन रिपेयर करने वाला आता है वो भी इंजीनियर है। तो कोई फायदा नहीं है इंजीनियर बनकर ब्रो। हाँ, ये बेस्ट होगा। नो 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 नो, हैकर नहीं। हैकर बनोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, समझे? तुम मेरी तरह एडवोकेट बनोगे, एडवोकेट, समझे? नहीं नहीं नहीं, एडवोकेट नहीं अथर्व। एडवोकेट बनोगे तो धमकियां मिलेंगी, कोई किडनैप कर लेगा तुम्हें। उससे अच्छा शेफ बनो, शेफ, क्योंकि लोगों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, समझे? शेफ। अथर्व, फोकट का हॉर्न बजाने में किसी का कुछ नहीं जाता। तुम बनोगे तो सिर्फ मेरे जैसी महान अभिनेत्री, सॉरी, मेरे जैसा महान अभिनेता, मेरे जैसा महान अभिनेता, मेरे जैसा महान अभिनेता। नहीं अथर्व, तू ना मास कम्युनिकेशन या किसी मीडिया में स्पेशलाइजेशन करके किसी न्यूज चैनल का हेड बन। ओके। अथर्व बेटा, तू इसकी मत सुन, तू मेरी बात सुन। ये न्यूज वाले क्या करते हैं? इधर की बात उधर करते हैं, उधर की न्यूज इधर करते हैं, है ना? तू ना डॉक्टर बन। देख, हमारे घर में दो पेशेंट है कि नहीं? दोनों की फीस बच जाएगी ना अगर तू डॉक्टर बनेगा तो। समझ में आई बात तेरे? छोटे, मैं बोलता हूँ बाकी सारे प्रोफेशन को कल्टी देके तू क्रिकेटर बन जा। क्या है, आज का हर एक क्रिकेटर मॉडल बन जाता है, मतलब आम के आम, गुठलियों के भी दाम। शेफ अथर्व, शेफ। अच्छा, शेफ नहीं बनना है तो फौजी बनो, फौजी। हाँ, तेरी हाइट कितनी अच्छी है, तू ना बास्केटबॉल प्लेयर बन। तुम सिर्फ एडवोकेट बनोगे, एडवोकेट। तू डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। तू प्रोफेसर बन, तू क्रिकेटर ही बनेगा। हाँ, फौजी नहीं बनना है ना तो आईपीएस ऑफिसर। ओके, तू बास्केटबॉल प्लेयर ही बन, नहीं तो बॉडी बिल्डर बन। डेटा साइंटिस्ट, प्रोफेशनल हैकर। अरे बस करो सब लोग। इंसान हूं मैं, एक ही जीवन है मेरा, क्या क्या बनूं? अभी तक जवाब नहीं मिला ना? नहीं डैडी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनूं। इसीलिए किताबों से दोस्ती करो। तुम्हारे लिए मैं लेजेंडरी लोगों की बायोग्राफीज लेकर आया हूं। पढ़ो, देखो कैसे शून्य से इन्होंने दुनिया बनाई, कितनी कठिनाइयों का सामना किया, तब जाके ये महापुरुष बने। ओके डैडी। कुछ भी करके मैं कल सबको बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं।
अरे अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं मैं, देखा तुमने? मुझे नहीं पता, अथर्व से पूछो। अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ? अच्छा अथर्व, मेरा मोबाइल देखा क्या ना, मैंने यहीं पे ये सारे रैपर्स यहाँ पर किसने ठूस कर रखे हैं? मुझे क्या पूछ रहे हो? ये भी अथर्व नहीं किया होगा। अथर्व क्या है ये? हाँ चलो साफ करो इसे, चलो चलो। आप लोगों का दिमाग ठिकाने पर तो है? मैंने चिप्स नहीं खाए तो मैं ये रैपर नहीं उठाऊंगा। वंदे मातरम। डैडी, ये हिस्ट्री में सेम ऐसे किसी ने कहा था ना? मैंने मूंगफली नहीं खाई, मैं छिलके नहीं उठाऊंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नहीं, अथर्व राजेश वागले। तको अंकल, आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो ना, तो चलो मैं आपको इक्वालिटी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये बिल्डिंग का जो गार्डन है ना, वो सबके लिए है, लेकिन बच्चों का सबसे पहला हक है उस पे। जब बड़े बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चों को हटा देते हैं, फिर जब बुजुर्ग लोग आते हैं वो लोग वैसे ही बच्चों को हटा देते हैं। मैं बच्चा हूँ इसलिए आप हमें अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैं आऊंगा और आंदोलन करूंगा और आपको लीगली समझाऊंगा कि बच्चों के क्या क्या हक होते हैं, समझे? बाय। इक्वालिटी, आंदोलन, लीगल लैंग्वेज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सही समझा आपने। किट्टू एक बच्ची है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सीखने का हक नहीं है। अरे पर ये हैकिंग, एआई सीखने के बारे में सोच रही है। तो क्या हुआ? कल की भाषा है एआई। कोई मेरे साथ हो या ना हो, इन बच्चों के लिए एआई और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने की क्लासेस मैं शुरू करूंगा। नए जमाने की भाषा सीखने का हक हर बच्ची को है। अगर बेटियां पढ़ाओगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रणाम। इससे क्या हो गया? बेटियों की शिक्षा, महात्मा ज्योतिबा फुले। यस। मैं ये करके रहूंगा, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं सबको बताऊंगा मुझे क्या करना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी की सुनने वाला नहीं। जो करना है मैं सबको बताऊंगा। मैं जो कर वो कर। राज! राज! कौन सा इंजेक्शन लगाया था अथर्व को? हाँ, कौन सा इंजेक्शन लगाया था अथर्व को? हालत देखो उसकी, देखो। अंकल मुन्ना भाई में जैसे संजू बाबा की हालत थी ना, वैसी हालत हो गई है इसकी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं सबको बताऊंगा मुझे क्या करना है। अरे इंजेक्शन मैंने नहीं लगाया है, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने का नतीजा है। सुबह बोल रहा था कि उसको सबसे बात करनी है, डैडी को कहना कि वो ऑफिस ना जाए। यस यस, मुझे दुनिया को प्रूव करना है कि मैं एक ड्राइवर हूं। हाँ, मतलब अथर्व की जिंदगी की कार मैं ड्राइव करूंगा और करता रहूंगा। गाइस, अब हमें अथर्व के भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस
महान टीचर जैसा फील हो रहा है, जिसका एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हो। मुझे गारंटी है कि अथर्व महान आदमी बनेगा। अब मुझे सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। लोग हमें अथर्व के नाम से पहचानने वाले। डैडी, मैं आपका एंथुजियाज्म समझ सकती हूँ, लेकिन भूलना मत कि वो अथर्व है। बैकफायर होने के भी चांसेस है। क्या बोल रही हो उल्टा पुल्टा? शुभ शुभ बोलना। मैं बस अलर्ट कर रही थी। नेगेटिव बातें मत सोचो, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। डैडी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं स्वामी विवेकानंद हूं तो आप रामकृष्ण परमहंस हो। अगर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं तो आप महात्मा गांधी जी हो। अगर मैं सचिन तेंदुलकर हूं तो आप रमाकांत आचरेकर हो। पहला इतनी किताबें पढ़ने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि मैंने मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर दिया है। क्या बात, यही सुनना था मुझे तुम्हारे मुंह से, यही सुनना था। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने वाला, हर बात पे उल्टा जवाब देने वाला। ये हमारा ही बेटा है ना? देखो अथर्व ब्रो, अब तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू कोई और है। अथर्व बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, वही कहने आया हूं। वाह वाह वाह, आज मैं इतना खुश हूं अथर्वा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है तुम्हें? शादी। What? क्या? Bro, are you serious? Yes bro, I'm serious. सही सुना आप लोगों ने, मुझे शादी करनी है। शादी, विवाह, मैरिज, लग्न। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हैं? मैंने क्या बोला? बस मम्मी, यही वो फर्क है जिस वजह से आज तक हमारा नाम अखबार में नहीं आया है और उन महान लोगों से इतिहास लिखा गया है। पता है क्यों? क्योंकि उन महान लोगों की जब बचपन में शादी हुई थी तब उनकी मम्मा इस तरह गुस्सा नहीं हुई थी। एक थप्पड़ पड़ेगा, दिमाग ठिकाने में आ जाएगा तेरा। एक मिनट, इसे अपनी बात तो पूरी करने दो। एक मिनट रुको। अथर्वा, इन महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने के बाद तुम इस कंक्लूजन पर आए हो? यस। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स पाने के लिए। अच्छे मार्क्स लाके क्या मिलता है? अच्छे कॉलेज में एडमिशन होती है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद क्या होता है? एक अच्छी नौकरी लग जाती है और एक अच्छी नौकरी लगने के बाद क्या होता है? शादी, है ना? इसका मतलब एक अच्छी बीवी पाने के लिए एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। तो हम इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल एक अच्छी बीवी के लिए करते हैं। अगर वही अच्छी बीवी हमें ये सब करने के पहले ही मिल जाए तो? डैडी, उन किताबों में वही लिखा है, हर महान इंसान की शादी 10-12 साल में ही हो जाती है। मैं तो 15 साल का हूं, तो एक महान इंसान बनने का पहला कदम होना चाहिए शादी करना। मैं
कल आपके सामने एक रिसर्च प्रेजेंट करूंगा और हम इस टॉपिक पे चर्चा उस रिसर्च को देखने के बाद करेंगे। लेकिन याद रखना, शादी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। मुझे शादी करनी है मतलब करनी है। दादाजी, क्या आपको पता है कि जब आपके दादा दादी की शादी हुई थी तब उनकी उम्र क्या थी? दादा की उम्र होगी कोई 10-12 साल। हाँ, और मेरी दादी की उम्र थी 12 और दादा की थी 14। यस। ये क्या उम्र है शादी करने की? अर्शद, आप कुछ ज्यादा ही टीवी शो देखने लगे हो। उसमें जो भी होता है वो सब सच नहीं होता। अरे मैं टीवी शो की बात नहीं कर रहा हूँ बावरी। कल से हमारी सोसाइटी में जो शो शुरू होने वाला है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अथर्व की शादी। अरे तो इसमें गलत क्या है पापा? आप भी तो मेरी शादी की बात तब से कर रहे हो जब से मैं 16 की हुई हूँ, तो वो 15 का है। हाँ, अगर ये बात अथर्वा के पेरेंट्स के दिमाग में आई होती तो वो गलत होती, लेकिन ये बात अथर्वा के दिमाग में आई है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड लॉजिक है। माय फ्रेंड इज कमिंग विद अ न्यू ट्रेंड। मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा तू? एक नए रेवोल्यूशन में मदद करने। शाबाश बेटा, रिलेशनशिप में मदद करनी चाहिए। अरे वो रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, रिलेशन की नहीं। वो क्रांति की बात कर रहा है वो। ओ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, वागले परिवार अथर्व की शादी के लिए मान जाएगा? अभी तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। कौन सी रिसर्च? अरे वाह, कौन सा ड्रेस पहनूं अथर्व भैया की वेडिंग में? एक्चुअली मुझे हल्दी और वेडिंग सेरेमनी के लिए ना 2 और ड्रेस चाहिए। बंद करो ये क्या लगा रखा है? ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी पर क्या बीत रही होगी। अपने बेटे के रिजल्ट के गुण देखने की उम्र में वो अपना नारी अपने बेटे की जन्म कुंडली के गुण देख रही है। नहीं हुई है शादी अभी। क्या? घोड़ी? हमें शादी के लिए घोड़ी नहीं चाहिए। घोड़ी वाले का फोन था, पूछ रहा था कि अथर्व की शादी के लिए घोड़ी चाहिए। घोड़ी छोटी लग रही है तो हाथी भिजवा दूं। दोनों का रेट सेम है, फर्क नहीं है। ऊंट। वैसे हम ये सब रिसर्च कर क्यों रहे हैं? ताकि इन बड़े लोगों को समझ में आए। मेरा ये डाटा ना प्रूव कर देगा कि विवाह का आइडिया कितना सही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग तेरी शादी के लिए हाँ कर देंगे।
PPT presentation of बाल विवाह। क्या बात है, 4 दिन ऑफिस क्या गए तुम, एकदम कॉर्पोरेट बन गए। थैंक यू। हमारे सोसाइटी के 80% दादा दादियों की शादी तब हुई थी जब वो 10-12 साल के थे। तो ये है उन दादा दादियों के दादा दादी की डेटा रिसर्च। एक मिनट, दादा दादियों के दादा दादी मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, ये पूरा प्रोजेक्ट बैकफायर होने वाला है। साइलेंस। हाँ, बैठ जाओ। बाल विवाह के अपने कुछ फायदे हैं। बेनिफिट नंबर 1, अक्सर जो सास बहू होती है, सास अपने बहू को ये बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। पर जब बाल विवाह होता है तो सास अपने बहू को बचपन में ही वो संस्कार दे सकती है जो वो चाहती है। बेनिफिट नंबर 2, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जब बेटे की शादी हो जाएगी तो बेटा सुधर जाएगा, देख लेना। लेकिन मेरे इस रिसर्च के हिसाब से बेटे के सुधरने के लिए बेटे को 21 साल होने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही बेटा 15 साल का हो जाएगा वो सुधर जाएगा। कैसे? बेनिफिट ऑफ बाल विवाह। कभी आपने सोचा है कि दादा दादी आज भी क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी शादी उनके दादा दादियों की तरह बचपन में नहीं हुई थी। अगर पुराने जमाने का बेल बॉटम ट्रेंड या फिर पोल्का डॉट ट्रेंड, ये सब ट्रेंड्स अगर वापस आ सकते हैं तो फिर बाल विवाह का ट्रेंड वापस क्यों नहीं आ सकता? दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा अथर्वा? शांत रहो। अरे क्या शांत रहो, वो तब से बकवास किए जा रहा है और तुम चुपचाप सुने जा रहे हो। हाँ, कंटिन्यू। वेल, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है। हमारे भारत देश के जो महापुरुष थे वो लोग अंग्रेज से क्यों लड़ पाते थे पता है? क्योंकि उनकी बीवियां आजकल की बीवियों की तरह ऐसे झगड़ती नहीं थी, क्योंकि उनकी एज कम थी। बेनिफिट ऑफ बाल विवाह। एक चांटा पड़ेगा ना गाल पे तो सारी अक्ल। एक मिनट, शांत हो जाओ बंधु। देखो, अथर्व का रिसर्च इतना जबरदस्त है ना कि उसके रिसर्च ने हम बड़ों के मुंह पर चांटा मारा है। हाँ, कंटिन्यू। डैडी, आपको मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा रिसर्च, मेरे उसूल और मेरी पढ़ाई मेरे साथ है। डैडी, आपको नहीं लगता मम्मी की कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर आपका बाल विवाह हुआ होता तो आप उन आदतों को बदल सकते हैं? हाँ? मम्मी की? एनीवे, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सबके पास 24 घंटे है। आप डिसाइड करना और फिर मुझे अपना फाइनल डिसीजन बता देना। आपके फाइनल डिसीजन के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इस घर में शहनाई तभी बजेगी जब आप सब लोग रेडी होंगे। प्रणाम। मैंने तो भविष्यवाणी की थी। अरे चुप। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्यों? कभी कभी लगता है ना कि मेरे घर में तुम लोगों ने सीसीटीवी लगा कर रखा है। न्यूज़ पहुंच गई तुम लोगों तक? सर, बेटे को इंटर बना के ऑफिस ले आना यहाँ तक ठीक है, लेकिन शादी? और नहीं तो क्या, मुझे ही देख लीजिए, मेरी शादी की उम्र बीत चुकी है। न जाने कितने रिश्ते आते हैं रोज मेरे लिए, लेकिन मैं सबको मना कर देता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पहले से रिमोट कंट्रोलिंग पसंद ही नहीं। आई नो।
राजेश सर देखिए, शादी मतलब क्या सफेद हाथी पालने जैसा है। अरे यहाँ एक आदमी के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, 2-2 लोगों के खर्चे कहाँ से परवड़ेंगे? तो फिर भी बेटे की शादी कर रहे हैं, वो भी 15 साल की उम्र में। बढ़िया है सर। आई नो। एक मिनट राजेश सर, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये फैसला अथर्व का ही है और आप हाँ में हाँ मिला रहे हो? है? वो आपका बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। अरे सोचो लोग क्या कहेंगे। और करियर का क्या? तो करियर का क्या करोगे आप सर? आई नो। बोलो। अरे एक मिनट, सांस तो लेने दो। सांस ले लो, लेकिन फैसला भी आज ही लो। आई नो। और सर नए कपड़े भी तो सिलवाने पड़ेंगे। और सर मेहंदी पे कौन से गाने पे डांस करना है वो भी तो सोचना होगा ना। और शादी में खाना क्या होगा उसका मेन्यू तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। आई नो। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके पहले तुम तीनों यहां से गायब हो जाओ। 1 2 3। लॉजिक में पकड़ा है अथर्व ने, इस लॉजिक पर किसी मैजिक से तोड़ निकालना होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।